जयतु महाराज श्री जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के इस सत्र में आज हम सीखेंगे चतुर्थ अध्याय का 33वां श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। प्रथम पंक्ति का विशुद्ध उच्चारण सीखेंगे। आप सभी साथ में मिलकर उच्चारण करेंगे। श्रेयान्, 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 द्रव्य मया। अब ये जो वर्ण है ये है द और य के संयोजन से बना द्य। द्य ज्ञाज आधे ज तक, ज्ञान यज्ञः परन्तप। संपूर्ण पंक्ति का उच्चारण क्या हुआ? श्रेयान् द्रव्य मया द्यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप। इस प्रकार से उच्चारण का अभ्यास करेंगे। द्वितीय पंक्ति सर्वं कर्माखिलं, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये द्वितीय पंक्ति। संपूर्ण श्लोक का पुनः उच्चारण। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आप सभी इसका विशुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। प्रथम पंक्ति का पदच्छेद क्या है, अर्थ समझते हैं, बड़ा गहरा है। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप। शब्दों का अर्थ क्या है? श्रेयान का अर्थ होता है अत्यंत श्रेष्ठ है। अत्यंत श्रेष्ठ जो है वह है श्रेयान। द्रव्यमयात्, द्रव्यमय अर्थात संपत्ति के लिए प्रयोग किया गया है। इस संसार में जो भी प्राप्य वस्तु है, द्रव्य है, संपत्ति है, उसके लिए प्रयोग किया गया द्रव्यमयात्। यज्ञात्, यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, बाहरी संसाधनों और संपत्ति की अपेक्षा क्या अत्यंत श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं। श्रेष्ठ है क्या? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भगवान समझाना चाहते हैं वो है कि इनके इन वस्तुओं के पीछे, क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे मनुष्य ना भागे, क्योंकि श्रेष्ठ तो कुछ और है। और श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये जानना है। परन्तप, अर्जुन को समझाते हैं यहाँ परन्तप, हे शत्रुओं को दंडित करने वाले अर्जुन, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति क्या कहती है? सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात सर्वम अर्थात संपूर्ण, कर्म जितने भी कर्म हम करते हैं वो कर्म है। अखिलम पूर्णतः, यामन मात्र, जो भी हम इस संसार में कर्म करते हैं वे संपूर्ण कर्म। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, अर्जुन के लिए यहाँ पर अन्य शब्द का प्रयोग किया गया, पार्थ। जो पृथा के पुत्र हैं वह पार्थ हैं, अर्जुन हैं। तो उन्हें समझाते हुए समस्त मानव जाति को समझाते हैं कि जितने भी हम कर्म करते हैं, संपूर्ण कर्म हमारे कहाँ समाप्त हो जाते हैं, कहाँ विनष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं? ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि उस ज्ञान को जानो जो अत्यंत श्रेष्ठ है। उन भगवान को जानो जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इन द्रव्यमय पदार्थों के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। संपूर्ण श्लोक का जो भावार्थ है वह क्या है? हे पृथा पुत्र, परन्तप अर्जुन, सांसारिक द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञानाग्नि में जलकर समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य समस्त कर्म बंधनों से विमुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। आज भगवान ने हमारे समक्ष ये चॉइस रखी है कि हम संसार का चयन करें या हम भगवान का, ईश्वर का चयन करें। श्रेष्ठ क्या है यह इस श्लोक में वर्णित किया गया है। O son of Pritha, Arjuna, the destroyer of enemies, the Gyan Yajna is far superior
to the material sacrifices of this world. In ज्ञान यज्ञ all karmas perish. तो ये भाव था आज के श्लोक का, और आशा करते हैं कि इस श्लोक को जानने के उपरांत ज्ञान में हमारी जिज्ञासा का विस्तार होगा। वह ब्रह्म ज्ञान क्या है जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उसे जानने के लिए हम सभी अग्रसर हों, ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जयतु महाराज श्री, जय श्री कृष्णा। पुनः मिलामः। धन्यवादः।